बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 का नेक्स्ट यानी सेकंड पार्ट, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अपने पेरा वर्ड सेक्शन ग्रामर सेक्शन से फ्रॉम 146 टू 150। यूज़ ऑफ फोर्स लास्ट टाइम हमने इसका रिव्यू भी किया था, विलियम कार्लोस का लिखा हुआ ये लेसन, और पार्ट 1 के अंदर हमने इसको देखा था। पार्ट 1 का शॉर्ट सा रिव्यू करते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो घर आते हैं, बच्ची बीमार है उसका पता करने के लिए, देखने के लिए। घर वालों ने कॉल करके डॉक्टर साहब को बुलाया था कि बीमारी बढ़ती जा रही है और समझ नहीं आ रहा इसको क्या मसला है। डॉक्टर पेरेंट्स पहुंच चुका है घर में, मैथिल्डा के घर में, और उसके बाद उसको ले जाते हैं डॉक्टर साहब को किचन के अंदर जहां पर बच्ची को उनके पेरेंट्स ने रखा हुआ है, और जाके उससे फॉर्मली हेलो हाई होती है बच्ची के साथ, और थोड़ा फ्रैंक होने की कोशिश करता है डॉक्टर ताकि मुआयना करने में आसानी हो, एग्जामिनेशन में आसानी हो, मसला क्या है ये मालूम किया जा सके। बच्ची बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही डॉक्टर को, और उसकी कोशिश के बावजूद भी बच्ची आगे से रेजिस्ट कर रही है। और एंड हमने किया था पार्ट 1 का कि डॉक्टर ने थोड़ा सा नज़दीक हो गया, उसके गले का मुआयना करने की कोशिश की, तो बच्ची ने अपने हाथ के इस तरह से झपटा मारा, जो डॉक्टर के चेहरे को तो नहीं लगा लेकिन उस पर मौजूद यानी कि चेहरे पर मौजूद जो एनके थी उसको लगा, और वो एनके उसकी जो लेंस है वो काफ़ी दूर फर्श पर जाके गिरे। तो ये एक रफ सा बिहेव था बच्ची ने जो लास्ट टाइम किया पार्ट 1 के अंदर, लास्ट पैराग्राफ के अंदर हमने देखा। आज मूव करते हैं कि क्या डॉक्टर जो है वो अपने इस काम यानी एग्जामिनेशन में कामयाब हो जाता है या नहीं, क्या करता है, कौन सा बिहेव करता है बच्चे के साथ, सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे। मूव करते हैं लाइन नंबर 1 आज की सेकंड पार्ट की। बोथ द मदर एंड द फादर ऑलमोस्ट टर्न्ड देमसेल्व्स इनसाइड आउट इन एम्बैरेसमेंट एंड अपॉलॉजी। माँ और बाप दोनों जो थे बच्ची के, उन्होंने टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट इन एम्बैरेसमेंट एंड अपॉलॉजी। अपॉलॉजी बड़े माजरत वाले रवैये, एंड एम्बैरेसमेंट और बड़ी परेशानी के साथ डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। यानी बच्ची ने बड़ा रफ एटीट्यूड दिखाया था, रफ बिहेव दिखाया था। अब माँ और बाप दोनों परेशान भी हैं, और माजरत खा जो लहजा है उसके अंदर वो डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। यू बैड गर्ल, तुम बहुत बुरी लड़की हो, सेट द मदर, माँ ने कहना शुरू किया। टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, उसे एक बाजू से पकड़ते हुए और उसे झंझोड़ते हुए। लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया। सच अ नाइस मैन, कितना अच्छा इंसान है ये। फॉर हेवन सेक, खुदा के वास्ते, आई ब्रोक इन, मैंने मदाखलत की। डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, इसके सामने मुझे अच्छा इंसान मत कहो। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट, मैं इसके गले का मुआयना करने के लिए आया हूँ। ऑन द चांस दैट शी माइट हैव डिप्थीरिया, कि शायद इसको कहीं खन्नाक ना हो, एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और शायद मुमकिन तौर पर इसकी डेथ ना हो जाए उससे। बट दैट इज़ नथिंग टू हर, लेकिन इससे बच्ची को कोई असर नहीं हुआ। लुक हियर, देखो, आई सेड टू द चाइल्ड, डॉक्टर कह रहा है मैंने बच्चे को कहा कि देखो, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम आपके गले का मुआयना करने लगे हैं। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, अब तुम इतनी बड़ी हो कि जो मैं कह रहा हूँ तुम उसको समझ रही हो। यानी डॉक्टर थोड़ा थ्रेट कर रहा है और गुस्से के साथ उसको कह रहा है, विल यू ओपन इट नाउ बाय योरसेल्फ और शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, क्या तुम खुद अपना मुंह खोलोगी या फिर हमें खोलना पड़ेगा। नॉट अ मूव, इस बात पर भी कोई हरकत नहीं। इवन हर एक्सप्रेशन हैडंट चेंज, हत्ता कि उसके तासुरात में, जिस तरह से वो डॉक्टर की तरफ देख रही थी उसके देखने में भी तब्दीली नहीं आई। हर ब्रेथ, उसका सांस, एवर वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, वो तेज़ से तेज़ आ रहा था। देन द बैटल बिगेन, फिर जंग शुरू हुई। आई हैड टू डू इट, मुझे ऐसा करना था। आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर फॉर हर ओन प्रोटेक्शन, बच्चे की हिफाजत के लिए उसके गले का मुआयना करना था। बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स, लेकिन मैंने वालिदैन को बताया, दैट इट वॉज इंटायरली अप टू देम, कि अब इसका एग्जामिनेशन मुकम्मल तौर पर उन पर मुनहसर है। यानी अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो मैं इसका मुआयना करता हूँ। आई एक्सप्लेन द डेंजर, जो ख़तरा था उसकी मैंने वजाहत कर दी। बट सेट, लेकिन कहा दैट आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन थ्रोट एग्जामिनेशन सो लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं तब तक गले के मुआयने की जिम्मेदारी नहीं लेता जब तक आप नताइज की जिम्मेदारी नहीं लेते। यानी अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कोई रफ बिहेव भी करना पड़ रहा है सॉरी, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इफ़ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। द मदर एडमोनिश्ड हर सिवियरली, माँ ने अब सख्ती से डांटते हुए बच्चे को कहा, इफ़ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज, अगर आप वैसा नहीं करोगे जैसा डॉक्टर कह रहा है, विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, तो आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप, आई ऑर्डर्ड, मैंने हुक्म दिया, यानी डॉक्टर कह रहा है मैंने कहा इसको पकड़ो, एंड पुट हर ऑन योर लैप, और इसे अपनी गोद में बिठाओ, एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट, और इसकी दोनों कलाइयाँ मजबूती से पकड़ो। बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, लेकिन जो ही मैंने ऐसा किया बच्चे ने चीख मारी, डोंट, ऐसा मत करो, यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे तकलीफ पहुँचा रहे हो।
लेट गो ऑफ माई हैंड्स, लेट देम गो, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे हाथ छोड़ो। देन शी शरीक टेरिफाइंगली हिस्टेरिकली, फिर उसने बड़े खौफनाक अंदाज में और बड़े दीवाना वार उसने चीखें मारना शुरू कर दी। स्टॉप इट, रुक जाओ, यू आर किलिंग मी, तुम मुझे मार रहे हो, तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। यानी बच्ची ये बात कर रही थी। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, द मदर सेड। माँ ने फिर इंटरफेयर किया और माँ ने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है डॉक्टर, क्या बच्ची ये सलूक बर्दाश्त कर लेगी? यू गेट आउट, सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ। अब उसके हस्बैंड ने अपनी बेगम से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डिप्थीरिया, क्या तुम चाहती हो इसको देखते कि ये खन्नाक से मर जाए? कम ऑन नो होल्ड हर, आई सेड। डॉक्टर कह रहा है कि मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इधर आओ। देन आई ग्रेस्प द चाइल्ड्स हेड, बच्चे का सर मैंने पकड़ा। ग्रेस्प मजबूती से पकड़ना, गिरफ्त लेना। विद माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, और बड़ी कोशिश के साथ मैंने वो जो टंग डिप्रेसर था, ज़बान को दबाने वाला जो आला था, वो उसकी दांतों के दरमियान रखा। एट अ चाइल्ड शी फॉट, उसने लड़ाई शुरू कर दी। विद अ क्लेंच टीथ, और उसने अपने दांतों को पीस लिया, यानी दांतों को मजबूती से बंद कर लिया। डेस्परेटली, मायूसी के साथ। बट नाउ आई ऑल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस, अब मुझे भी गुस्सा आ गया था। एट अ चाइल्ड, इस तरह के बच्चे पर। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन, मैं खुद को पुरस्कून करना चाहता था। बट आई कुडेंट, लेकिन नहीं कर सका। आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू एक्सपोज अ थ्रॉट फॉर इंस्पेक्शन, कि गले का मुआयना कैसे करना है। एंड आई डिड माई बेस्ट, और डॉक्टर कह रहा है मैंने अपना बेहतरीन तरीका लगाया। वैन फाइनली आई गॉट द वुडन स्पैचुला बिहाइंड हर लास्ट टीथ, और जब वो लकड़ी का आला, वुडन स्पैचुला, ज़बान को दबाने वाला लकड़ी का आला मैंने उसकी दांतों के दरमियान रखा। एंड जस्ट द पॉइंट ऑफ इट इनटू माउथ कैविटी, और हलक तक उसके रखा। शी ओपन अप फॉर एन इंस्टेंट, यानी जो ही मैंने वो दबा के मुंह जोर से लकड़ी का बना हुआ वाला उसके हलक तक ज़ुबान को दबाया। शी ओपन अप फॉर एन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए उसने मुंह खोला। बट बिफोर आई कुड सी एनीथिंग, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ देख सकता, शी केम डाउन अगेन, उसने दोबारा मुंह बंद किया। एंड ग्रिप द वुडन ब्लेड बिटवीन हर मोलर्स, और अपनी दाढ़ों के दरमियान मजबूती से उसको पकड़ लिया। शी रिड्यूस इट टू स्प्लिंटर, और उसने उसको स्प्लिंट कर दिए, यानी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन, इससे पहले कि मैं वो लकड़ी का आला निकालता, उसने इसके टुकड़े कर दिए। आरन यू अशेम, द मदर येल्ड एट हर, माँ उस पर चिल्लाई, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आरन यू अशेम टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, क्या डॉक्टर के साथ ऐसा बिहेव करते हुए तुम्हें शर्म महसूस नहीं हो रही? गेट मी अ स्मूथ हैंडल स्पून ऑफ सम सॉर्ट, आई टोल्ड द मदर। डॉक्टर कह रहे हैं मैंने माँ को बताया कि मुझे किसी तरह का नरम हैंडल वाला चम्मच ला के दो। वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, अब हम इसका मुआयना करने लगे हैं। चाइल्ड्स माउथ वॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग, बच्चे के मुंह से पहले ही खून बह रहा था, यानी वो टूट गया था, जिसकी वजह से उसका एक टुकड़ा उसकी ज़ुबान पे लगा। However, perhaps I should have desisted, और डॉक्टर हर टंग वाज कट, उसकी ज़ुबान पर ज़ख्म आ गया था। एंड शी वाज स्क्रीमिंग इन वाइल्ड हिस्टेरिकल शरीक्स, और बड़ी वो दीवाना वार पागलों की तरह चीखें मार रही थी। Perhaps I should have desisted, और राइटर कह रहा है कि मैं सोच रहा था शायद I should have desisted, कि मुझे रुकना चाहिए। एंड कम बैक इन एन आवर और मोर, शायद 1 घंटे के बाद दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए प्रोसीजर। नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर, शायद यही बेहतर होता। बट आई हैव बीन एट लीस्ट 2 children lying dead in bed for neglect in such a cases, लेकिन मैं देख चुका था कि ऐसे मामलात में 2 बच्चे जिनको नज़रअंदाज किया गया था, यानी जो इलाज नहीं करवा रहे थे और कहा गया था कि चलें बाद में चेकअप कर लेते हैं, उनको मरते हुए देखा था मैंने। एंड फीलिंग दैट आई माइट गेट अ डायग्नोसिस नो, और मैं सोच रहा था कि मुझे अब इसका डायग्नोज करना ही करना है, यानी मुझे इसकी तशखीस करनी है। और नेवर आई वेंट एट इट अगेन, या शायद फिर मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। बट द वर्स्ट ऑफ इट वाज दैट, लेकिन बदतरीन अमल ये था, आई टू हैड गॉट बियॉन्ड रीज़न, कि अब बात मेरी भी समझ से बाहर थी, यानी मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह की बदतमीज़ और जो र्यूड बिहेव कर रही बच्ची, इसका मुआयना कैसे करूँ। आई कुड हैव टॉर्न द चाइल्ड एफर्ड इन माई ओन फ्यूरी, मेरा दिल कर रहा था कि गुस्से के साथ मैं बच्ची के टुकड़े कर दूँ। एंड इन्जॉयड इट, और उस पर लुत्फ़ उठाऊँ। इट वॉज अ प्लेजर टू अटैक हर, उस पर हमला करना मुझे अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा था कि इसके साथ पूरी जंग करूं। माई फेस वॉज बर्निंग विद इट, मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, आखिरी गैर मुनज़्ज़म हमले के अंदर, अनरीजनिंग गैर अक्लमंदाना, असॉल्ट हमला, आखिरी गैर अक्लमंदाना हमले के अंदर, आई ओवर पावर द चाइल्ड्स नेक एंड जा, मैंने बच्चे के जबड़े और बच्चे की जो गर्दन थी उस पर काबू पाया। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून, और जो भारी चम्मच था नरम हैंडल वाला सिल्वर का,
ऑफ हर टीथ, उसके दांतों के दरमियान रखा, एंड डाउन हर टिल शी गैग, और हत्ता कि उसके हलक तक रख दिया, यानी मैंने उसकी ज़बान को दबाया, मुंह को ज़ोर से पकड़ा, और वो जो चांदी का चम्मच था नरम हैंडल वाला, वो क्या किया, उसके हलक तक मैंने ज़ुबान को दबा के देखा। गैग वर्ड इस्तेमाल किया गया इसमें, GAG, गैग का मतलब होता है मुंह बंद करना, हलक तक। और एंड देयर इट वाज बोथ टॉन्सिल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, और मैंने देखा कि उसके दोनों जो टॉन्सिल्स थे उस पर झिल्ली चढ़ी हुई थी। शी हैड फॉट वेलियंटली, वो बड़ी वेलियंटली, बड़ी बहादुरी से लड़ी, टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, ताकि मुझे उसका सीक्रेट पता ना चले। शी हैड बिन हाइडिंग दैट सोर थ्रॉट फॉर 3 days एट लीस्ट, पिछले 3 दिनों से वो अपने माँ बाप से छुपा रही थी ये वाली बात। एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स, और वालदा से झूठ बोल रही थी, इन ऑर्डर टू एस्केप सच एन आउटकम एज दिस, ताकि वो इस तरह की सूरत हाल से बच सके। नाउ ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस, अब उसको सही में गुस्सा आ गया था। एंड शी हैड बिन ऑन द डिफेंसिव, पहले तो वो दिफा कर रही थी, बट नाउ शी अटैक्ड, अब उसने हमला कर दिया। ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैप, अपने बाप की गोद से निकलने की कोशिश की। एंड फ्लाई एट मी, और मेरी तरफ झपटी, वाइल टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आइज, जबकि उसकी आंखों में शिकस्त के आंसू थे। शिकस्त कौन सी वाली थी, मतलब कि वो काफ़ी दिनों से छुपा रही थी ताकि वो इलाज से बच सके और डॉक्टर की जो एग्जामिनेशन उससे बच सके, लेकिन अब फाइनली वो हो चुका था, यानी जिस चीज़ से वो बचना चाह रही थी वो प्रोसेस हो चुका था। इस वजह से पहले वो डिफेंसिव थी, अब उसने गुस्से की वजह से अटैक किया, और शिकस्त के आंसू जो थे उसकी आंखों में वाज़ह दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट होती है आज की, और हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हम एंड पे देखेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा है आज का ग्रामर सेक्शन से पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 146 to 150। सो मूव करते हैं आज की सेकंड टॉपिक की तरफ। ऑर्डिनेंस से असला खाना, ही इज़ वर्किंग इन एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आज का फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड में फर्स्ट वर्ड है असला खाना। ही इज़ वर्किंग इन एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, निस्ला बनाने वाली फैक्ट्री में। ऑर्डिनेंस फरमान, द प्रेसिडेंट इशूड एन ऑर्डिनेंस टू चेक ब्राइबरी, जो प्रेसिडेंट था सदर, उसने एक हुक्म जारी किया कि रिश्वत को चेक किया जाए, ब्राइबरी। और तीसरा नेक्स्ट सेकंड है हमारा पेट्रोल, फौजी या जो मुहाफ़िज़ टीम होती है वो वाली। ए पेट्रोल सून अराइव एंड अरेस्टेड द थीफ, एक पेट्रोलिंग गाड़ी आई और उसने चोर को गिरफ्तार किया। पेट्रोल मोटर कार यूजेस पेट्रोल, मोटर कारें पेट्रोल से चलती हैं, यानी पेट्रोल इस्तेमाल होता है। और नंबर 3 परसिक्यूट, तंग करना। द हिंदूज़ परसिक्यूटेड द मुस्लिम, हिंदूज़ मुसलमानों को तंग करते हैं। प्रोसिक्यूट, मुकदमा करना, ही वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट, उस पर चोरी का मुकदमा किया गया। प्लेन सादा, प्लेन फूड इज़ कंड्यूसिव टू हेल्थ, सादा खुराक सेहत के लिए मुफीद है। और प्लेन अरंदा, आ कारपेंटर वर्क्स विद दिस प्लेन, यानी जिसके साथ वो लकड़ी जो है वो उसको छीलते हैं। जो कारपेंटर बड़े ही होते हैं वो रंदे का इस्तेमाल करता है। प्लान मनसूबा, इस प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल, उसका प्लान बड़ा कामयाब था, मनसूबा कामयाब था। और आज का लास्ट वेरो वर्ड है पॉपुलस, अवाम। द पॉपुलस डिमांडेड अ क्विक एक्शन अगेंस्ट द मर्डर, अवाम ने फौरी मुतालबा किया कातिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का। और पॉपुलर, मशहूर, शाहिद इज़ अ पॉपुलर टीचर, वो एक मशहूर उस्ताद है। पॉपुलस, गुंजान आबाद, फैसलाबाद इज़ अ पॉपुलर सिटी, फैसलाबाद एक गुंजान आबाद शहर है। इसके साथ ही हमारा सेकंड पोर्शन जो है वो भी कंप्लीट होता है ग्रामर सेक्शन से।